तो संतों ने कहा कि ज्ञानी के हम गुरु हैं, अज्ञानी के दास, वो पकड़ेंगे लाकड़ा और हम पकड़ेंगे घास। हम ज्ञानियों के गुरु हैं, अज्ञानियों के, अज्ञानी तो झगड़ा कर लेगा, वो तो कहेगा बता राम क्या है, कहाँ है राम, क्या राम राम करते हो, देखा कभी किसी ने राम, क्या आकार है उसका, क्या रंग रूप है उसका, कहाँ रहता है वो, कौन समझाएगा उनको, कौन बताएगा। आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसमें महाराज जी ने बताया कि कलयुग में इंसान की उम्र बहुत कम है, उसे हमेशा सहनशीलता और धैर्य रखना चाहिए। और महाराज जी ने बताया कि जो इंसान अपने जीवन में कामयाब होना चाहता है उसे हमेशा गुरुमुख बनना चाहिए। गुरुमुख का मतलब होता है गुरु की आज्ञा में रहना और उनकी बातों को हमेशा मानना। और साथ ही महाराज जी ने बताया कि अच्छे आचरण से हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं और अच्छा आचरण हमेशा गुरु की शरण में यानी सत्संग में आएगा। इसलिए हमेशा सत्संग को अपनाइए और सत्संग के वचनों को मानिए ताकि आपका जीवन जो है वो सार्थक बन सके। और साथ ही महाराज जी ने बहुत प्यारी प्यारी बातें सत्संग में बताई है, जो बातें अगर हम अपनाते हैं तो हमारा जीवन सफल बन जाएगा। तो चलिए आपका कीमती समय लेते सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया सत्संग को पूरा सुनकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। राधा स्वामी। घरों में नित्य प्रति की हम सफाई करते हैं, शरीर की सफाई रोजाना करते हैं, घर भी वही होता है, हमारा शरीर भी वही होता है, वस्त्र भी पहनते हैं, लेकिन अगर सफाई नहीं करते तो वस्त्रों में बदबू आनी शुरू हो जाएगी, घर में कूड़ा करकट जमा हो जाएगा, गंदगी जमा हो जाएगी, उससे वातावरण भी दूषित होगा और कुछ अच्छा भी नहीं लगता। नित्य प्रति की सफाई जितनी बाहर आवश्यक है उससे भी ज़्यादा सफाई हमारे अंतर मन की होनी चाहिए। अंतर मन की सफाई के लिए सत्संग आवश्यक है। ये नहीं होता कि सत्संग एक सुना, दो सुने, तीन सुने। हम जिस देश में रहते हैं वो काल और माया का देश है। मन अपना खेल खेलता है, माया प्रपंच रचती है, जीव बेचारा उन दोनों के बीच में भूल जाता है। ये जीव किस काम के लिए आया था इसको पता नहीं है। अगर कोई बताने वाला आता भी है तो एक बार में, दो बार में इसको समझ नहीं आती, और उसकी समझ में ना आने का कारण है इसका कर्म फल। हम जो भी हैं ये तो समझ इंसान के रूप में जब जीव आता है तो समझ में आती है। हम जो भी हैं अपने कर्म फल के अनुसार हैं। संसार में देखते हैं देह मनुष्य की होती है, कई पशु की तरह जीवन जीते हैं, कोई ठाठ बाट से जीवन जीते हैं, कोई दुख में जिंदगी काटता है, कोई अंग भंग होके पूरी जिंदगी पछताता रोता है, कोई कंगला भिखारी आके दुख तकलीफ उठाता है, कोई उठता नहीं उससे पहले ही उसको भोजन और अच्छी सारी चीज़ें उठने से पहले तैयार मिलती हैं। ये कर्म का फल ही तो है और क्या है। लेकिन इतना समय है किसके पास जो इन बातों की ओर गौर करे? है ये समय महापुरुषों के पास। महापुरुष संसार के जीवों को जगाने के लिए आते हैं, लेकिन अभागे वो जीव हैं जो जानबूझ के अंधे बन जाते हैं, समझवान होकर अज्ञानी बन जाते हैं, किसी चीज़ को जानते हुए भी उस चीज़ को वो अपनाना नहीं चाहते। क्यों नहीं चाहते? कि उनको संसार के भोग्य पदार्थ अच्छे लगते हैं, उनमें आनंद मिलता है, लेकिन उसके परिणाम को नहीं जानते। जब वो परिणाम मिलता है तो फिर उनकी जबान पर शिकायत के सिवाय और कुछ नहीं होता। कहते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। जो कुछ होता है अपने कर्म के अनुसार होता है। तुलसी साहब कहते हैं बनी बनाई बन रही और बनन की ना, तुलसी धोखा मत धरो मगन रहो मन में। ये बनी हुई है। हमने किसी को कभी दुख दिया होगा, आज हमें दुख देता है। हमने किसी को पहले सुख दिया होगा, आज हमें सुख देता है। किसी का कोई काम पिछले जन्मों का अधूरा रह गया होगा, अब पूरा करने के लिए आए हैं। इतिहास गवाह है इस बात का कि जो इंसान जैसा कर्म करता है, कर्म के अनुसार वो उसका प्रारब्ध बन के, उसका भविष्य बन के उसके सामने आ जाता है। रामचंद्र जी के बारे में हम सब जानते हैं, सब ने रामायण सुन रखी है। लेकिन अगर गौर करके देखें तो रामचंद्र जी ने बाली को छिपके तीर चलाया था और उसके कारण उसके प्राण हर लिए थे।
अगले जन्म में जब रामचंद्र जी कृष्ण जी के रूप में आए और बाली था वो बाली भील बन के आया, और उसी बाली भील ने जब कृष्ण के प्राण अंत किए तो वो बाद में उसके पता चला कि वो हिरण के धोखे में उसने तीर चलाया और वो कृष्ण जी के पाँव में लगा जहाँ उसके पैर में पद्म था। वो मृग की आंख की तरह से चमकता दिखाई दिया। भील ने सोचा कोई हिरण बैठा हुआ है, तीर उसमें लगा, लगते ही आह की आवाज़ निकाली तो उसने सोचा ये तो अनर्थ हुआ, किसी आदमी को लगे। कृष्ण जी के पास जाके भील कहने लगा, उस भील का नाम भी बाली था, कहने लगा जी क्षमा करो, मेरे से बहुत बड़ी गलती होगी, क्योंकि श्री कृष्ण जी युग पुरुष थे। आज तक उनको हम परमात्म रूप में पूजते हैं, भगवान के रूप में पूजते हैं, अनेक धर्म उनके नाम से चले हुए हैं। हमारे देश में बहुत उनका सम्मान और उनको हर हिस्से में पूजा जाता है भगवान रूप मान के। वही कृष्ण जी उनको कहते हैं कि कोई बात नहीं, ये तेरा कसूर नहीं, मेरा अपना कर्म था। कहने लगे जी आपका कर्म कि पिछले जन्म में मैं राम के रूप में था और तुम बाली के रूप में था। मैंने तुझे छिपके तीर मारा था, अब तेरे से भी छिपके तीर लग गया। तो ये कर्म का खेल बड़ा लंबा चौड़ा है, ये टूटता नहीं, इसकी श्रृंखला चलती रहती है। इसीलिए इंसान का जब जन्म लेता है तो महापुरुष को चेताते हैं कि भाई कि अब तो सोच समझ के चाल, भूल में बनी सो बनी। जो हमने अनजानपने में गलतियां हुई हैं, भूल हुई हैं, पिछले जन्मों में हुई हैं, जिस किस तरह जो भी कर्म किए हैं वो भूल में हुए हैं, लेकिन आज इंसान के रूप में हम भूले हुए नहीं। इंसान को समझ है, ये भूत भविष्य और वर्तमान की तीनों काल की अगर जानना चाहे तो जान सकता है। भूत में जो किए थे हमें उस कर्मफल को भोग रहे हैं, आज जो करेंगे वो भविष्य में हमें भोगना पड़ेगा। तो तीनों काल को हम जान सकते हैं इसी वर्तमान काल में। तो इंसान रूप में जब इन चीज़ों को जान सकते हैं तो फिर उस कर्म के लिए पीछे जो कि उस गलती को ना दोहरा के अपने भविष्य को बनाने का अगर हम प्रयत्न करें, हमारा भविष्य उज्जवल हो सकता है। और उसमें सहायक क्या चीज़ होगी, क्योंकि पिछले कर्म जो किए हैं उस कर्म फल को भोगने के लिए मजबूर हैं, लेकिन उसकी एक दवा है। वो दवा खोज निकाली संतों ने, महापुरुषों ने, कि प्रभु के नाम के सुमन से बड़े बड़े पाप धुल जाते हैं। इसलिए उन्होंने वसीला बताया, नाम का नाम से बढ़ के कोई दवा दारू नहीं है जो इंसान के तीनों तापों को मेट देती है, देहिक, देविक और आध्यात्मिक। जितने भी इसके कर्म हैं, चाहे शरीर के हैं, चाहे मन के हैं, चाहे आत्मा के, सब रोगों की दवाई प्रभु के नाम में है। लेकिन वो कैसे होगी, वो करनी का फल है, बुद्धि का खेल नहीं है कहीं भी। बुद्धि में तो चतुराई आएगी, तर्क वितर्क होंगे, बातचीत होगी, लेकिन उनमें मिलना जाना कुछ नहीं है। तर्क वितर्क में, चतुराई में, बुद्धि में तो ऐसा है जैसे प्याज को या बंद गोभी को छीलना शुरू कर दें और सोचें कि अंदर में कुछ निकलेगा, निकलता कुछ नहीं है। छिलके उतार उतार के फेंक दोगे, अंदर से कुछ नहीं मिलेगा। जो कुछ है वो उन्हीं के अंदर छिपा हुआ है, उन्हीं की परतों में है। इसी उनका वजूद जो है वो छिलके ही है। इसलिए उन बातों को उधेड़ मुंह में मत पड़ो। जो भी करना है, हमारे पास समय है, इसका सदुपयोग करें। संतों की शरण में जाके प्रभु के नाम का चिंतन करना, सुमन करना, याद करना। भूल पड़ेगी, क्यों पड़ेगी कि काल ने जो खेल रचा है वो नहीं चाहता कि उसके जीव उसको देश को छोड़ के चले जाए, ये खाली हो जाएगा। इसलिए उसने इसके मन में अपने एक शैतान बिठा दिया जिसका नाम मन है। हमारे अंदर में मन एक ऐसी चीज लगाई है जो शैतानी करता है, जो इंसान को मूल उद्देश्य से भटका देता है। वो कभी विषय विकारों में डालता है, कभी लोभ लालच में डाल देता है, कभी संसार के पदार्थों के रस और आनंद भोगों में इस जीव को ऐसा फंसाता है कि इसके लिए निकलना बड़ा कठिन होता है। परंतु अगर सत्संग इस जीव को मिल जाए, नित्य प्रति सत्संग में जाए और लगातार उनको सुनने से, एक दिन में नहीं, क्या पता कब इसको क्या संदेशा मिल जाए,
ये जरूरी नहीं है कि सारी जिंदगी तुम सत्संग में जाते रहो, शायद आपको ना मिले और कोई एक ऐसी घड़ी आए कि एक ही वचन आपके जीवन को बढ़ा के रख देगी। तो वो क्या पता कौन सी घड़ी होगी, कौन सा वो टाइम होगा, वो मालिक ने कौन सा हमारे लिए निश्चित किया होगा, हम नहीं जान सकते। परंतु जो अच्छी जगह में जाओगे, अच्छे इंसानों के पास बैठोगे, अच्छी संगति करोगे, तो आपकी बुराइयां धुलती चली जाएंगी और अच्छे गुण आप में आने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि जो जगह बुराइयों ने ले रखी है उसमें अच्छी चीज़ ऐसे नहीं समा सकती जब तक वो नहीं निकलती है। और वो कैसे निकलेंगी? वो जब निकलेंगी कि उनसे ताकतवर चीज़ हमें मिल जाए। तो मन से ताकतवर चीज़ कौन है? गुरु का नाम है, गुरु की दीक्षा, शिक्षा, उपदेश है। वो उपदेश अगर हमारे अंदर में जाएगा, बुद्धि हमारा साथ देगी और सतगुरु ज्ञान रूप में प्रकट होकर हमारे अंदर के अंधकार को मिटा देगा और उस ज्ञान को प्रकट कर देगा। अगर हम कोशिश नहीं करते, यूं तो दुनियादारी का है, हम खुशी मनाते हैं, देखते हैं, एक आता है एक जाता है, कीड़ी नाड़ की तरह से संसार का आना जाना लगा हुआ है। पुत्र जाया खुशी मनीर, खूब बजाए ढोल, कितनी खुशियां मनाते हैं, खूब बजाए थाल, आवागमन लाग रहा जो कीड़ी का नाड़। कीड़ी का नाड़ जैसे कुछ कीड़ियां आपको जाती मिलेंगी, कुछ आती मिलेंगी, कुछ मुंह में सामान लिए हुए हैं, कुछ खा लिए जा रही हैं। इंसानों की भी संसार की यही हालत है। उस कीड़ी नाड़ की तरह से कुछ यहाँ से बहुत कुछ लेके जाते हैं और कुछ खाली हाथ मलते जाते हैं, पछताते जाते हैं और कहते हैं कि यूं ही आए और यूं ही चल दिए। ये बुद्धि विचार नहीं है, करनी का है। करने का मतलब प्रैक्टिकल करो, उससे जो भी सुनते हो उसको करके आजमा के देखो। अरे दुनियादारी में अध्यापक पढ़ाता है, आपको कोई सूत्र बताता है और उस सूत्र से आप अनेकों चीज़ों को हल कर लेते हो। लेकिन गुरु और क्या बताता है? गुरु भी तो नाम ही बताता है, जिससे जीवन की गुत्थी को सुलझाने का तरीका है, जिसको कर्म से काटने का सूत्र ही तो है। उस सूत्र को हम पकड़ते नहीं हैं। ज्ञान तो ब्रह्म ज्ञान होता है। ब्रह्म ज्ञान कौन सा है? जिसमें हम आत्म सात करते हैं, जिसको आत्म रूप में पहचानते हैं कि हम क्यों क्या हैं, क्यों आए थे, क्या करना है, वो है जो ब्रह्म ज्ञान जिसको मिल जाता है। आत्म ज्ञान को जो जान जाता है उसको ज्ञान कहो। ये तो ज्ञान है नहीं। और ये उपदेश भी उन्हीं लोगों के लिए है, अज्ञानियों के लिए तो उपदेश भी नहीं होता। अज्ञानी आदमी कौन ज्ञान को सुनेगा? आप क्या सोचते हो कि पापी दुष्ट उस ज्ञान को सुनेंगे? अज्ञानी नहीं सुनेगा, ज्ञानी को ही सुनाना है। भटकाव ज्ञानी का होता है, अज्ञानी तो क्या भटका हुआ है वो, उसको सुधरना अगर वो प्रयास करेगा तो ये है कि इस जीवन में उसको कुछ ना कुछ मिल जाएगा, आगे के उसके जन्म सुधर सकते हैं। तो संतों ने कहा कि ज्ञानी के हम गुरु हैं, अज्ञानी के दास। वो पकड़ेंगे लाकड़ा और हम पकड़ेंगे घास। हम ज्ञानियों के गुरु हैं, अज्ञानियों के। अज्ञानी तो झगड़ा कर लेगा, वो तो कहेगा बता राम क्या है, कहाँ है राम, क्या राम राम करते हो, देखा कभी किसी ने राम? क्या आकार है उसका, क्या रंग रूप है उसका, कहाँ रहता है वो? कौन समझाएगा उनको, कौन बताएगा? किसको गाते हो? जो गाने वाली चीज़ है, पहचानने वाली चीज़ है, वो चीज़ तो किसी रंग रूप में नहीं, कोई आकार में नहीं, लेकिन वो है, हर जगह है। उसको जानने वाला कैसे जानेगा? जब अंतर में सिमटा तुम्हारा हो जाएगा। जर्रे जर्रे में कहने वालों ने मूर्खता की बात नहीं कही, उन्होंने प्रकट जान लिया, उन्होंने उसका अनुभव किया। हम शायद उसको जानते किसी रूप में होगा, कोई सकल आकृति में होगा। सकल आकृति नहीं है उसकी कोई भी। उसकी सकल आकृति देखना चाहते हो तो हमारे सामने है। जहां देखोगे उसका ज़हूर हर चीज में है, पत्ते पत्ते में है, हर जीव में है, हर कण कण में है। देखना चाहो देखो, लेकिन देखोगे कैसे? जब ये अनुभव होगा, जब वो ज्ञान का चक्षु खुल जाएगा। ये बाहर की आंखें जब देखने वाली चीज हैं, उनमें वो चीज नहीं मिलेगी। उनमें भी अगर मानोगे तो जब मिलेगी, जब उसको आप महसूस कर जाओगे, जब आपको उसका अनुभव हो जाएगा। तो उसमें जो बात कही उनने कि जिन्होंने उसको पाने का प्रयास किया, उन सिर धड़ की बाजी लगानी पड़ी।
उन्होंने ऐसा आराम नहीं बल्कि सत्संग को त्याग का पूरा जीवन सुनने के लिए अपनाया। बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपने सत्संग को बड़ा ही ध्यान से सुना होगा। तो जैसे प्यारे साध संगत जी, आपने सत्संग में सुना, महाराज जी ने बताया कि जो इंसान गुरुमुख होता है वह इंसान सच्चा भगत और सच्ची भक्ति कर सकता है। जिस इंसान के मन में दया है, जिस इंसान का जो मन है वो पाक पवित्र है, जो दिल है वो साफ़ है, वह इंसान अपनी मंजिलों तक पहुँच जाएगा और अपने जीवन को सार्थक बना देगा। और जैसे महाराज जी ने बताया कि व्यक्ति को अगर कामयाब होना है तो उसे अपने जो वाणी है वो हमेशा मीठी बोलनी चाहिए, बड़ों का आदर सम्मान करना चाहिए, बड़े बुजुर्गों का मान सम्मान करना चाहिए और उनकी बातों को मानना चाहिए, जिससे हमारा जो जीवन है वो सार्थक बन सके। तो कृपया महाराज जी की इन बातों को आप अपने जीवन में अवश्य उतारिए और अपने जीवन को सार्थक अवश्य बनाइए। और साथ ही अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। मिलते जल्दी एक नए और बहुत ही प्यारे प्रवचनों के साथ, तब तक के लिए राधा स्वामी।